गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज आपको हम बताने जा रहे हैं भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत के मैप के माध्यम से सबसे पहले कौन कौन से भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको जानेंगे। उसके बाद उन राज्यों की क्या विशेषताएं हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों के क्या मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में भी डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले बताने जा रहा हूँ भारत का राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में। ये हमारा भारत की राजधानी दिल्ली है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली है और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि दिल्ली में अपनी मुख्यमंत्री है, अपना मंत्रिपरिषद है, इसलिए इसे 1991 में अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया है। अब दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो दो राज्यों पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है। यहाँ का शासन प्रशासन के द्वारा संचालित किया जाता है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। इसकी राजधानी दीव है। स्वतंत्र होने के बाद भी यह केंद्र शासित प्रदेश पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। सन 1961 ईस्वी में इसे स्वतंत्र करा करके भारत में मिलाया गया। इसकी राजधानी दीव को रखा गया है। इसके आगे इसके बाद है दो छोटे छोटे क्षेत्र दादर और नागर हवेली। ये दोनों मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है। इस केंद्र शासित प्रदेश में मराठाओं और पुर्तगालियों का शासन पहले से होते आ रहा था। 11 अगस्त 1961 में इसे भारत में शामिल किया गया। इसकी राजधानी सिलवासा है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में ये यूनिक माना जाता है। सिलवासा कहाँ की राजधानी है, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो दादर नगर हवेली। अब आगे देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक अरब सागर में द्वीपों का समूह है जिसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। लक्षद्वीप समूह प्रवाल जीव के निक्षेप से बना एक द्वीप है जिसे प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। लक्षद्वीप सुरक्षा के दृष्टि से भारत के लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लक्षद्वीप अपनी संस्कृति के कारण इसे केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया। इसकी राजधानी कवारती है। ये भी एक यूनिक प्रश्न बनता है और बहुत सारे कंपटीशनों में इस तरह के प्रश्न रहता है। आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती। अब
आपको बताने जा रहे हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये विभिन्न क्षेत्रों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पुडुचेरी की कुछ विशेष बात है। भारत का यह पुडुचेरी क्षेत्र जो दर्शाया गया है 300 सालों से फ्रांस के कब्जे में रहा। बाद में भारत इन क्षेत्रों को छुड़ा करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है, जो इस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। पुडुचेरी में शासन उपराज्यपाल के द्वारा शासन चलाया जाता है। अब है एक सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह महासागर से काफ़ी दूर स्थित है। महासागर बीच में है और भारतीय स्थल क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित होने के कारण इसे भारत के किसी भी राज्य में मिलाना संभव नहीं था। इसलिए इस द्वीप समूह को, ये अंडमान बड़ा सा है, नीचे निकोबार, ये दोनों द्वीप मिलकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करता है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति रहती है, जिसकी अपनी एक विशेष संस्कृति है। इसके साथ छेड़छाड़ भारत सरकार द्वारा अपराध घोषित किया गया। इन्हीं कारणों से इसे राज्य का दर्जा देने के बजाय केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। जैसा कि आपको बताए हैं, इन्हीं कारणों से इस द्वीप समूह के क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश में पहले से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसे 2 भागों में बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया 5 अगस्त 1919 को इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की गई और 31 अक्टूबर 5 अगस्त 2019 को घोषणा किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को घोषित कर दिया गया और 31 अक्टूबर 1919 को दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से प्रभावी हो गया। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक केंद्र श्रीनगर को रखा गया, जबकि लद्दाख का प्रशासनिक केंद्र लेह। धन्यवाद। सब लोग देखेंगे और समझेंगे।